दोस्तों सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 में किन व्यक्तियों के लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है, भले ही उनकी कोई इनकम ना हो। दोस्तों सबसे पहला केस है कि यदि आपके पास करंट अकाउंट है बैंक में ओपन किया हुआ, तो उसमें आपने कितना पैसा जमा किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखा जाएगा। यह डिटरमिन करने के लिए कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए लायबल हैं। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन ये देखी जाएगी कि क्या आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। भले ही आपके पास एक करंट अकाउंट हो या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट हो, आपको सबका एग्रीगेट करना है। तो हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका करंट अकाउंट में डिफरेंट डेट पे जो आपने डिपॉजिट किया है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो आपके लिए असेसमेंट ईयर 23-24 में आईटीआर को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों हम केस 2 डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट 1 में भी आपका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम है और करंट अकाउंट 2 में भी आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो 1 करोड़ से कम है, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है दोनों ही करंट अकाउंट का, इसलिए आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों भले ही आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, कोई इनकम नहीं है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों हम केस 3 डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट में आपने 54 लाख जमा किए हैं और सेविंग अकाउंट में 47 लाख। जो एग्रीगेट है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। क्या आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है? आंसर नहीं, क्योंकि इस केस में जो कंडीशन है कि करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा होना चाहिए एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दोस्तों यदि आपने फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो सकती है। इसके लिए कंडीशन दी गई हैं। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर एक्सपेंडिचर इनकर करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए, तो उस केस में उसे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे केस 1 है। मान लीजिए फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है एसएससी के द्वारा और वो 2 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि एक्सपेंडिचर अपने लिए नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति के लिए इनकर किया गया है, मान लीजिए अपने रिलेटिव के लिए आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है, वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि आपने नॉन रिलेटिव के लिए भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तब भी यदि 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों यदि आपका जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख रुपए से कम रहता है, भले ही आप अपने लिए करें या किसी और व्यक्ति के लिए, तो उस केस में आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर एक्सपेंडिचर इनकर करता है जहाँ पे कि अमाउंट या फिर एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में उसके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे टैक्स पेयर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो असेसमेंट ईयर 23-24 में आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों अब हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दोनों का टोटल जो है वो एक्सीड हो जाता है 1 लाख से ज़्यादा, तब भी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। तो आपको इंडिविजुअली नहीं देखना है, जो एग्रीगेट अमाउंट देखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं वो आईटीआर फाइल नहीं करते कि उनकी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन इस केस में उन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो चेक करना है कि कहीं उनके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी तो नहीं है। तो दोस्तों तीसरा केस है। मान लीजिए आपका हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से कम रहता है, तो इस बेसिस पे आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी टर्नओवर कितनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके लिए आईटीआर फाइल करनी क्या मैंडेटरी है। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर बिजनेस करता है तो उस केस में देखा जाएगा उसकी सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट कितनी है बिजनेस से। यदि ये 60 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। मान लीजिए फाइनेंशियल 22-23 में जो बिजनेस रिसीट है यानी कि टर्नओवर है वो 61 लाख रुपीज़ हो गई है। भले ही यहाँ पे कोई इनकम आपको नहीं हो रही है, आप लॉस कर रहे हैं बिजनेस में, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए जो टैक्स पेयर की टर्नओवर है वो 60 लाख रुपीज़ से कम है, तो उस केस में आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों यदि टैक्स पेयर प्रोफेशनल है तो उस केस में उसकी ग्रोस रिसीट देखी जाएगी कि क्या उसके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है।
तो दोस्तों यदि प्रोफेशनल की ग्रॉस रसीद 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। मान लीजिए प्रोफेशनल की रसीद फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 10 लाख से ज़्यादा है तो असेसमेंट ईयर 23-24 में इसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है दोस्तों। लेकिन यदि जो ग्रॉस रसीद है वो 10 लाख रुपए से कम रहती है तो उस केस में इस बेसिस पे ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल कौन होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रोफेशन का मतलब वो व्यक्ति जो कि नीचे दिए गए काम करते हैं, जैसे कि लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन या फिर नोटिफाइड प्रोफेशंस। जो नोटिफाइड प्रोफेशंस है वो है फिल्म आर्टिस्ट, जैसे कि एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिज़ाइनर या फिर कंपनी सेक्रेटरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों किसी टैक्स पेयर का TDS कितना कटा है या उसने TCS कितना कलेक्ट किया गया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या उससे ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर की एज लेस देन 60 ईयर्स है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है TDS और TCS का वो 25,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा कटा है तो उस केस में उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उसकी कोई इनकम ना हो या फिर उसे लॉस हो। तो जैसा आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में यहाँ पे TDS और जो TCS का अमाउंट है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपना 26AS चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कि क्या आपका TDS और TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। दोस्तों यदि ये अमाउंट जो है 25,000 से कम रहेगा तो इस बेसिस पे ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। दोस्तों यदि टैक्स पेयर इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी जो एज है 60 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में उसके लिए ITR फाइल करना तभी मैंडेटरी है इस बेसिस पे कि उसका TDS और TCS जो है वो 50,000 रुपये से या उससे ज़्यादा कटा हो। तो यहाँ पे यदि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसका TDS और TCS 50,000 से ज़्यादा होगा तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, अदरवाइज़ इस बेस पे ITR फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होगी। दोस्तों आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर के एक या फिर एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है जो एग्रीगेट अमाउंट है 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में से ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। मान लीजिए टैक्स पेयर का एक ही सेविंग बैंक अकाउंट है लेकिन डिफरेंट डेट पे उसने जो अमाउंट जमा किया है बैंक में 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में उसे ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर उसके एक से ज़्यादा अकाउंट है, हर अकाउंट में अमाउंट तो 50 लाख से कम है लेकिन जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो असेसमेंट ईयर 23-24 के ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों यदि जो अमाउंट है वो 50 लाख से कम रहता है, सभी बैंक अकाउंट का यदि एग्रीगेट कर लिया जाता है तो इस बेस पे ITR फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग ITR फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे यस टिक करना होता है यदि आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा दोस्तों ITR फाइल करनी मैंडेटरी है यदि आपकी इनकम जो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो इस केस में देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, कि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम को। तो यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है, रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो भले ही वो पुरानी स्कीम ऑप्ट करे या फिर नई स्कीम, यदि उसकी जो इनकम है वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों यदि इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट और उसकी एज जो है 60 ईयर्स एंड अबव है बट 80 ईयर्स से कम है तो उस केस में यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा और उसकी जो इनकम है 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। और यदि नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है और इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। दोस्तों यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है, रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट और उसकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो उस केस में यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेगा तो 5 लाख रुपीज़ एंड अबव यदि उसकी इनकम होती है तो उसे ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि वो न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेगा तो 2,50,000 रुपीज़ एंड अबव यदि उसकी इनकम है तो उसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है।
दोस्तों जब आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) आपको तभी चूज़ करनी है यदि आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ITR फाइल करने के लिए लायबल नहीं है। मान लीजिए कोई फार्मर है जिसकी कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो वो ITR फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है तो इसलिए वो ITR फाइल कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल है जिसकी के इनकम 2,50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसे ये ऑप्शन चूज नहीं करनी, क्योंकि वो अदरवाइज़ लायबल है ITR को फाइल करने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अपडेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।